तो गाइस अगाथा ऑल अलोंग खत्म हो गया है और हम सब सोच रहे थे कि एट द एंड हमें वांडा देखने को मिलेगी, बट ऐसा नहीं हुआ। लेकिन ये सवाल अभी भी है कि क्या वांडा वापस आ रही है। ये एमसीयू फैंस के लिए जितना एक्साइटेड करने वाला है उतना ही कम्प्लेक्स है। अब देखो, वांडा एक मेजर कैरेक्टर है और वो प्रॉपर फैन फेवरेट है फॉर मेनी रीजंस। मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस के बाद से ऐसा माना जा रहा है कि वो गायब हो गई, बट ये कंफर्म नहीं है। फैंस उसे अब भी एमसीयू में वापस देखने के लिए पागल हैं। जैसे कि तुम्हें पता ही होगा कि वांडा की रिटर्निंग से जुड़ी कई थ्योरीज वायरल हैं। हमने स्टार्टिंग में सुना था कि एक सोलो फिल्म पर काम चल रहा था, बट पता चला कि उसे भी कैंसिल कर दिया गया है। फिर अपकमिंग एवेंजर्स फिल्म से वांडा के मेजर रोल के बारे में थ्योरीज वायरल हुई और ये सब कुछ वांडा के रिटर्निंग की ओर इशारा करते हैं। और हालांकि वांडा का अपीयरेंस अगाथा ऑल अलोंग में नहीं दिखा, बट इस सीरीज ने फ्यूचर में वांडा के लिए एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी पैदा किया, क्योंकि इसके एंड से वो एक फ्यूचर सुपर विलन बन सकती है। और मुझे लगता है कि इस अपॉर्चुनिटी को अपकमिंग फ्यूचर वांडा के लिए यूज किया जा सकता है। अब देखो, हम जानते हैं कि वांडा सपोजली मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में मर गई थी और उसकी बॉडी अगाथा ऑल अलोंग में देखी गई, बट सीरीज में ये कभी नहीं कहा गया कि वो मर चुकी है। केवल ये कहा गया कि वो चली गई। इसका मतलब कुछ भी हो सकता है। मतलब ये भी हो सकता है कि स्कारलेट भी चली गई हो और वांडा जिंदा हो। अब कईयों को एक्सपेक्टेशंस था कि वांडा सीरीज में कमबैक करेगी, बट ऐसा हुआ नहीं। बट रूमर्स है कि वो कमबैक करेगी। यहाँ तक कि खुद एक्ट्रेस ने भी हिंट दिया है, बट ये सटीक इन्फॉर्मेशन नहीं है और हम खुद ही पागल हो रहे हो। बट हमें एक थ्योरी मिली है कि कैसे अगाथा ऑल अलोंग ने सीरीज में वांडा को शामिल किए बिना ही फ्यूचर में स्कारलेट प्रोजेक्ट को एस्टेब्लिश किया होगा। ये काफी इंटरेस्टिंग है, तो ध्यान से सुनना। ये थ्योरी लेडी डेथ से रिलेटेड है, जिसे रियो के नाम से जाना जाता है। यह कैरेक्टर सीरीज में एक ब्रेकआउट पर्सनैलिटी की तरह था और हर कोई उसके सिनिस्टर नेचर के बावजूद उसको पसंद करता था। तुम्हें याद होगा कि लेडी डेथ ने बिली को एक एबोमिनेशन, यानी कि एक ऐसा व्यक्ति जिसका प्रेजेंस सेक्रेड ऑर्डर्स को खंडित करता है। यह एक फैक्ट है जिसका यूज फ्यूचर स्कारलेट विच सोलो मूवी के लिए किया जाएगा। चलो बताता हूँ कैसे। थ्योरी ये है कि लेडी डेथ वांडा पर एंग्री है क्योंकि वो अपनी रियलिटी मैनिपुलेशन की पावर से सोल क्रिएट कर सकती है और इसी प्रकार उसने बिल्ली और टॉमी को बनाया था। इसीलिए वो बिल्ली कापलन की डेथ और विक्कन के बर्थ के लिए जिम्मेदार है और ये बात डेथ को हजम नहीं हुई। अब वांडा चली गई है, बट यदि सोलो मूवी बनती है तो उसे वापस जिंदा होना पड़ेगा और लेडी डेथ उसको हेट्रेड करने लगेगी क्योंकि वांडा ने पहले ही नेचुरल लॉज के साथ छेड़छाड़ की थी। अब देखो, वांडा की ये सोलो मूवी एमसीयू से अलग होगा और ये डेथ की वांडा के लिए हेट्रेड एक इपिक स्टोरी बन सकती है और डेथ वर्सेस वांडा स्कारलेट विच हमें देखने को मिल सकती है और इसमें अगाथा एंड विक्कन की भी वापसी होगी और यह देखने में काफी मजेदार होने वाला है। शायद ये सब हमें अगाथा ऑल अलोंग के अपकमिंग सीजन में देखने को मिल सकता है। वैसे वीडियो कैसी लगी कमेंट में बताओ।